नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषु कश्यप। आज की ये खबर कुछ खास है, कुछ ऐसी जो दिल को छू जाती है। कल्पना कीजिए, एक आदमी जो 17 सालों से अपने देश से दूर लंदन में निर्वासन में रह रहा था, अचानक लौटता है और कुछ ही महीनों में अपने देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। क्या ये कोई फिल्म की कहानी लगती है? नहीं, ये हकीकत है, बांग्लादेश की हकीकत। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये खबर न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा मोड़ है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे एक निर्वासित नेता इतनी तेजी से सत्ता के शिखर पर पहुंच गया? क्या ये चुनाव वाकई निष्पक्ष था? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तारिक रहमान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था को पटरी पर ला पाएंगे, जो पिछले सालों में हिल गई थी? ये सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक सब कुछ साफ हो जाएगा। तो चाय की प्याली उठाइए, आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। मैं आपको हर कदम पर रोचक तथ्य बताऊंगा, क्योंकि खबर सिर्फ सूचना नहीं, एक कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। सबसे पहले आइए जानते हैं तारिक रहमान कौन हैं। दोस्तों, तारिक रहमान का जन्म 1967 में हुआ था। वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता जियाउर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1975 में देश की आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मां खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। खालिदा जिया का निधन दिसंबर 2025 में हुआ और उसके बाद तारिक रहमान ने पार्टी की कमान संभाली। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। 2008 में जब शेख हसीना की सरकार आई तो तारिक पर भ्रष्टाचार और अन्य आरोप लगे। वो इन आरोपों से बचने के लिए लंदन चले गए और वहां 17 साल गुजारे। इस दौरान वो पार्टी को दूर से ही चलाते रहे, लेकिन बांग्लादेश की जमीन पर कदम नहीं रख सके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, 17 साल का निर्वासन कितना मुश्किल होता होगा? परिवार से दूर, देश से दूर, लेकिन सपना सत्ता में वापसी का। और अब वो सपना हकीकत बन रहा है। अब बात करते हैं उस घटना की जो सब कुछ बदल गई, 2024 का छात्र आंदोलन। दोस्तों, आप याद करेंगे, 2024 में बांग्लादेश में छात्रों ने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया। ये आंदोलन इतना जोरदार था कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भारत आना पड़ा। ये एक जेनजी अपराइजिंग था, जहां युवाओं ने नौकरियों में आरक्षण, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई। इस आंदोलन में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन इसने बांग्लादेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर पाबंदी लग गई और मोहम्मद यूनुस को अंतरिम नेता बनाया गया। यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ने देश को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव कराना जरूरी था। और वो चुनाव हुआ 12 फरवरी 2026 को, बांग्लादेश का 13वां संसदीय चुनाव। इस चुनाव में क्या हुआ? दोस्तों, ये चुनाव बांग्लादेश के इतिहास में एक मील का पत्थर है। कुल 299 सीटों पर वोटिंग हुई और मतदान प्रतिशत करीब 59 से 60% रहा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके गठबंधन ने 212 सीटें जीतीं। ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को सिर्फ 77 सीटें मिली। जमात ने शुरू में वोट काउंटिंग पर सवाल उठाए, लेकिन बाद में हार मान ली। चुनाव आयोग ने आधिकारिक नतीजे जारी किए और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने कहा कि चुनाव काफी हद तक निष्पक्ष था। हालांकि राजनीतिक माहौल अभी भी नाजुक है। क्या ये चुनाव बांग्लादेश को स्थिरता देगा या फिर नई चुनौतियां आएंगी? ये देखना दिलचस्प होगा।
तारिक रहमान की जीत के बाद क्या हुआ? चुनाव नतीजे आने के बाद तारिक ने ढाका में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने देश में एकता की अपील की और जीत को उन लोगों को समर्पित किया जो लोकतंत्र के लिए बलिदान दिए। उन्होंने कहा, हमारे प्राथमिकताएं हैं कानून व्यवस्था सुधारना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। दोस्तों, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पिछले सालों में हिल गई है। महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं। तारिक ने वादा किया है कि वो संस्थाओं को मजबूत करेंगे और सरकार को पारदर्शी बनाएंगे। मंत्री और सांसदों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी होगी और डिजिटल रिकॉर्ड से सब कुछ ट्रैक होगा। क्या ये वादे पूरे होंगे या ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं? समय बताएगा, लेकिन तारिक की छवि अब एक परिपक्व नेता की है। वो पहले के ब्रश ऑपरेटर से अलग लगते हैं। अब शपथ ग्रहण की बात। दोस्तों, तारिक रहमान 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह ढाका के नेशनल पार्लियामेंट साउथ प्लाजा में होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन शपथ दिलाएंगे। पहले नए सांसद शपथ लेंगे, फिर प्रधानमंत्री और कैबिनेट। 13 देशों को न्योता दिया गया है। भारत, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने तारिक को बधाई दी और सत्ता हस्तांतरण की तैयारी कर ली है। भारत का क्या रोल? दोस्तों, भारत और बांग्लादेश पड़ोसी हैं और हमारे रिश्ते हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता मिला और उन्होंने तारिक को फोन कर बधाई दी। लेकिन मोदी जी नहीं जा रहे। उनकी वजह है मुंबई और दिल्ली में पहले से तय कार्यक्रम, जैसे फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक और इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो। भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और का जाना दोनों देशों के संसदीय संबंधों को मजबूत करेगा। लेकिन चुनौतियां हैं, शेख हसीना की प्रत्यर्पण, सीमा मुद्दे और चीन का प्रभाव। तारिक ने कहा है कि विदेश नीति में बांग्लादेश के हित पहले। क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे? दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 17 फरवरी को शपथ के बाद नई सरकार काम शुरू करेगी। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, राजनीति में बदलाव आते रहते हैं और जनता की ताकत सबसे बड़ी है। 2024 के छात्रों ने ये साबित किया। क्या तारिक रहमान उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? ये सवाल आपके मन में रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखें। नमस्कार, जय हिंद।